अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। तो कॉनिकल पेंडुलम है क्या? पकड़ लो, ये एक पेंडुलम है, ठीक है। ये क्या है? पेंडुलम का बॉब है जिसका मास कितना है? m। और ये जो पेंडुलम है इसका जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना है? l। और कितना एंगल में घूम रही है? थीटा एंगल में घूम रही है, ठीक है। पकड़ लो, इसको अगर ऐसे करके घुमाया जाए तो क्या शेप हो रहा है? यहाँ पे एक कोन का शेप हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये पेंडुलम का नाम दिया गया है कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। इसका मास m है। ड्यू टू ग्रेविटी इसका सेल्फ वेट किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? mg। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कहाँ पे लगता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टेंशन का डायरेक्शन होगा इस तरफ, इस ऑब्जेक्ट का रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी इस लाइन का पैरेलल एक लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे देखो, ये अगर थीटा है इसको भी हम लोग थीटा बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो टेंशन को अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे t cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? t sin थीटा। और यहाँ पे एक चीज गौर करने का है, एक कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन, मतलब यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है। बाहर की तरफ वो क्या होगा? m v² अपॉन r, और हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं am r ओमेगा स्क्वायर, जो चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला जो इक्वेशन होगा क्या होगा? t cos थीटा इक्वल टू mg। ये है हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? t sin थीटा इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ होना और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड किया जाए, 2 से 1 को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, t sin थीटा बाई t cos थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। यहाँ पे t कैंसिल, mm कैंसिल, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका लेंथ कितना है? l, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरफ से लिखा जाए, ए क्या है? थीटा, ठीक है। ए क्या है? इसका हाइपोटेनियस, मतलब ए क्या है? एल, ठीक है ना। और रेडियस से है ए वाला पार्ट, मतलब परपेंडिकुलर पार्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल। सो आर इक्वल टू लिख सकते हैं एल साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू पुट कर दो आर का जगह पे, मतलब एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर जी अपॉन एल कॉस थीटा हुआ।
तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, देखो ये कॉनिकल पेंडुलम से हम लोग नॉर्मल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये अगर पेंडुलम गोल गोल करके नहीं घूमता तो थीटा इक्वल टू क्या होता, 0। अगर थीटा 0 यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता तो भी नॉर्मल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी निकल के आ जाता। तो क्या होता, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। ये क्या है, नॉर्मल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, और ये क्या है, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।